सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। साथियों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 497वां एपिसोड हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के ही दिन हम लोगों की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है हरिद्वार जाने के लिए, और इस समय भी हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं। कल सुबह तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे और पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम है, जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि 500वां एपिसोड शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव के परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में यहाँ पर हम लोग उस पर्व को मनाएं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय जो गायत्री जयंती 2020 को युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के द्वारा प्रारंभ हुआ, गायत्री शक्तिपीठ दानोपुर के संयोजन में, और नित्य निरंतर चलता रहा, और आज 500 दिन शरद पूर्णिमा के दिन पूरे होने वाले हैं। तो हम लोग उसी उद्देश्य से जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की भी यात्रा प्रारंभ हो चुकी होगी वहां आने के लिए, कुछ लोग यात्रा में होंगे, अथवा कुछ लोग कल यात्रा करके, और सभी लोग 20 अक्टूबर को शांति कुंज में मिलेंगे। तो आइए, आज के स्वाध्याय का क्रम नित्य निरंतर चल रहा है, टूटना तो चाहिए नहीं। तो उसी क्रम में आज का स्वाध्याय, जिसको जूम ऐप पर लाइव न होने की वजह से प्रसारित नहीं किया जाएगा, पर ये यूट्यूब पर लाइव चलेगा। इसका प्रीमियर लाइव चल रहा है, जिसको आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप सब लोग जुड़ करके चैट बॉक्स में अपनी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करिएगा, ताकि हम देख सकें कि किन किन लोगों ने स्वाध्याय में जुड़ करके आज का स्वाध्याय किया। ठीक है, तो आप सब जरूर से जरूर सुनिए इसको, और ये लाइव जो चल रहा है इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि जितने अधिक लोग जुड़ सकेंगे उतना अच्छा होगा, उतना लोगों तक गुरुजी के विचार पहुंचेंगे। ठीक है, 17वां अध्याय हम लोगों ने कल पूरा कर लिया। आज 18वां अध्याय हम लोग प्रारंभ करने चल रहे हैं। आज का पहला प्रसंग है सिद्ध लोक में प्रवेश। इस प्रसंग के अंतर्गत क्या बातें लिखी हैं उसको पढ़ने से पूर्व आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें और आज के सत्र का शुभारंभ करें। गुरुसत्ता को नमन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, भाव भरी प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिद्ध लोक में प्रवेश। अक्टूबर 1959 से अखंड ज्योति और साहित्य के संपादन का दायित्व माताजी संभालने लगी थी। यह दायित्व पूरी तरह वह निभा रही थी। इस बीच आचार्य श्री दक्षिण भारत का एक दौरा करके आ गए थे। आचार्य श्री अभी कुछ महीने मथुरा ही थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था से अपने आप को अलग कर लिया था। अधिक समय से वे आर्ष साहित्य के अनुवाद, संपादन और प्रकाशन की व्यवस्था में लगा रहे थे। 1960 की वसंत पंचमी से पहले की कोई तिथि थी। भूदान आंदोलन के प्रणेता और पूरे देश की पैदल यात्रा पर निकले आचार्य विनोबा भावे का एक प्रतिनिधि आचार्य श्री के पास आया। वह संदेश लाया था कि विनोबा जी उनसे भेंट करना चाहते हैं। वे पदयात्रा पर हैं, इसलिए स्वयं चलकर मथुरा तक नहीं आ सकते। आप ही उनसे मिलने चलें तो बेहतर होगा। विनोबा जी उस समय हिमालय की यात्रा संपन्न कर पंजाब में गए थे। पंजाब की यात्रा वे पहले भी कर चुके थे, यह दोबारा प्रवेश था। यहाँ से उत्तर प्रदेश होते हुए वे मध्य प्रदेश के लिए निकलने वाले थे। विनोबा जब कश्मीर में थे तभी उन्हें मशहूर डाकू मान सिंह के पुत्र तहसीलदार सिंह का एक पत्र मिला था। तहसीलदार सिंह तब इलाहाबाद की नैनी जेल में था।
उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। तहसीलदार सिंह ने किसी के हाथों विनोबा तक यह पत्र पहुंचाया था कि वह मरने से पहले विनोबा के दर्शन करना चाहता है। विनोबा ने अपने प्रतिनिधि यदुनाथ सिंह को बातचीत के लिए भेजा। यदुनाथ सिंह नैनी गए, वहां और डाकुओं से भेंट हुई। उनसे मिलने के बाद यदुनाथ चंबल के बीहड़ों में गए। वहां डाकुओं ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि विनोबा यदि इस क्षेत्र की यात्रा करें तो कई बागी डाकू आत्मसमर्पण कर सकते हैं। नैनी और चंबल की यात्रा कर लौटे यदुनाथ सिंह से पूरा वृतांत सुना और विनोबा इसकी संभावनाओं पर विचार करने लगे। उन्हें हृदय परिवर्तन के मंत्र से डाकू समस्या का समाधान दिखाई देने लगा। इसी क्रम में वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे मनस्वी व्यक्तियों से मिल रहे थे, उनसे विचार विमर्श भी करना चाहते थे। विनोबा जी उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाने वाले थे। उत्तर प्रदेश की यात्रा में मथुरा और आगरा भी उनकी सूची में था। विनोबा जी को यह पता लग गया था कि आचार्य श्री वसंत पंचमी के बाद अज्ञातवास पर जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पंजाब में ही भेंट का कार्यक्रम बना लिया। आचार्य श्री को बुलाने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज दिया। आचार्य श्री ने विनोबा के निमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया। यह भी नहीं पूछा कि भेंट में किस विषय पर चर्चा होनी है। दिसंबर अंत की किसी तारीख को वे करनाल के लिए रवाना हुए। यह इलाका इन दिनों हरियाणा में आता है, लेकिन तब यह पंजाब का ही हिस्सा था। विनोबा इसी क्षेत्र की पदयात्रा कर रहे थे। आचार्य श्री से विनोबा की भेंट रास्ते में ही हुई। वे पिछला पड़ाव रीठापुर छोड़ चुके थे और करनाल से कुछ ही मील दूर किसी गांव की यात्रा पर थे। आचार्य श्री पदयात्रा में शामिल हो गए। दोपहर करीब 11 बजे बाबा ने एक स्थान पर पड़ाव लगाया। सामूहिक प्रार्थना के बाद वे पंचायत घर के एक कमरे में चले गए। यह उनके विश्राम का समय था। उन्होंने आचार्य श्री को भी उसी कक्ष में बुलाया और चर्चा करने लगे। आचार्य श्री ने बहुतेरा कहा कि आप आराम करें, बाद में बात हो जाएगी। बाबा कहने लगे, आराम का अर्थ शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देना है, सो जाना नहीं, और अपने प्रिय विषयों पर चर्चा करने से मन मस्तिष्क को भी आराम मिलता है, इससे हम थकते नहीं हैं। बातचीत शुरू हुई तो विनोबा भावे यदुनाथ सिंह की चंबल यात्रा, वहां के डाकुओं की पेशकश और उस क्षेत्र के इतिहास भूगोल की चर्चा करने लगे। आचार्य श्री ने भी बीच में अपनी बात कही। विनोबा कह रहे थे कि डाकुओं को सुधरने का अवसर देना चाहिए। वे हथियार रखते हैं और नेक चलने का भरोसा देते हैं, तो अब तक के अपराधों के लिए उन्हें मामूली दंड दिया जाए। जिनके खिलाफ बटमारी और छोटी मोटी डकैती के अपराध हैं, उन्हें माफ कर दिया जाए। आचार्य श्री को संदेह था कि राज्य सरकार या प्रशासन इस तरह क्षमादान करेगा। विनोबा ने कहा कि सरकार और प्रशासन से निवेदन किया जा सकता है। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से डाकू नहीं होता। यह तो शोषण, कंजूसी, क्रूरता और संवेदनहीनता का परिणाम है। यदि हम डाकुओं के साथ प्रेम का व्यवहार करें, उनके प्रति दया और क्षमा का भाव रखें और सामाजिक जीवन में समरस होने के लिए तैयार करें, तो समस्या आसानी से हल हो सकती है। इस चर्चा में आचार्य श्री ने क्षमादान से असहमति जताई। उनका कहना था कि जिसने अपराध किया है उसे दंड मिलना ही चाहिए। यह भी ठीक है कि दंड नहीं चाहने वाला व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित करे, लेकिन समाज के प्रति अपराध करने वाले को क्षमा नहीं किया जाए। उनका कहना था कि अपराध को क्षमा कर देने से एक गलत परिपाटी जन्म लेगी। माफी मांगकर छूट जाएंगे, यह सोचकर दूसरे लोग अपराध में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। विनोबा का कहना था कि आप आचार्य हैं, आपको विदित होगा कि प्राचीन काल में भी हृदय परिवर्तन के बाद क्षमा का विधान रहा था। वाल्मीकि और अंगुलिमाल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। क्षमादान का दोष। आचार्य श्री ने कहा कि वे घटनाएं अपवाद थीं, उसके अतिरिक्त उन्होंने बाद में घनघोर प्रायश्चित भी किया था। डाकुओं को क्षमा के बाद हम तो उन्हें सम्मानित जीवन का अवसर दे रहे प्रतीत होते हैं। सुनकर विनोबा चुप हो गए। उन्होंने बताया कि संपूर्णानंद जी और कैलाशनाथ काटजू ने इस विचार को बहुत पसंद किया है। संपूर्णानंद तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के। 10 जो समस्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों प्रांतों की समस्या थी। दोनों को लग रहा था कि विनोबा के प्रयत्नों से इस समस्या के समाधान में कुछ सहायता ही मिलेगी। पूरी तरह हल नहीं हुई तो कुछ अंकुश तो लगेगा ही। विनोबा ने दूसरे राजनेताओं के मत से भी आचार्य श्री को अवगत कराया।
आचार्य श्री ने कहा, भगवान करे इन उद्देश्य की प्राप्ति हो। आपके प्रयत्न महान हैं, संत महात्माओं के स्वभाव के अनुरूप ही हैं, लेकिन इन प्रयत्नों की सफलता में कुछ खतरे भी हैं। क्षमा मिल जाने के बाद डाकू रहेंगे तो ग्राम समाज में ही उनका रौब दाब भी रहेगा। आपको क्या यह नहीं लगता कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए बिना वे सामान्य नागरिक की तरह स्वीकार कर लिए गए तो भविष्य में उनका राजनैतिक उपयोग भी हो सकता है? पूछने पर आचार्य श्री ने स्पष्ट किया कि राजनैतिक उपयोग से आशय चुनाव आदि के समय बागियों के रौब दाब का इस्तेमाल है। लोगों को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए उनकी स्थिति का उपयोग किया जा सकता है। विनोबा ने इस आशंका को सही माना, लेकिन मैं इस आधार पर क्षमादान को स्थगित करने के पक्ष में नहीं हूं। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी सत्कार्य के साथ कुछ न कुछ अनिष्ट आशंकाएं भी जुड़ी ही होती हैं। आचार्य श्री ने उनके आत्मसमर्पण अभियान के लिए एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं दी। विचार विमर्श का क्रम समाप्त हुआ। उस क्रम को पूरा करने से पहले विनोबा ने बागियों के लिए दंड और प्रायश्चित का समन्वित सूत्र निकाला। आचार्य श्री से देर तक वे गायत्री परिवार, सहस्त्रकुंडी, महायज्ञ, आश्रम और वेद उपनिषदों के अनुवाद, प्रकाशन आदि कामों के बारे में चर्चा करते रहे। उन्होंने कहा भी कि वेदादि शास्त्र पूरे हो जाएं तो उनका एक सेट मेरे लिए सुरक्षित रखिएगा, उसकी पेशगी अभी रख लें। कहते हुए उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को बुलाया, उससे 51 रुपए लाने के लिए कहा। आचार्य श्री ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है। वेद उपनिषदों की प्रति हम लोग अपनी ओर से आपको भेंट करेंगे, उसे गायत्री माता के प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिएगा। आचार्य श्री उस यात्रा में कुछ देर साथ रहे, फिर जिस तरह आए थे उसी तरह मथुरा के लिए वापस रवाना हो गए। आचार्य श्री ने अज्ञातवास के लिए जिस तिथि को प्रस्थान किया उसकी घोषणा नहीं की थी। मथुरा से रवाना होने की बात कई लोगों को पता थी। उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश तक की सूचना भी संबंधित परिजनों को प्रायः थी। उसे हिमालय की यात्रा की पूर्व पीठिका कह सकते हैं, लेकिन अज्ञातवास में उसे भी नहीं गिना जाता। यात्रा आरंभ होती है ऋषिकेश से आगे बढ़ने पर। उसके बाद लोगों को उतना ही पता है जितना आचार्य श्री ने बताया। आचार्य श्री के साधक परिकर का इससे आगे संपर्क नहीं रह गया था। जानकारी भी उतनी ही मिलती थी जितनी आचार्य श्री ने स्वयं बताई। आमतौर पर लोग गंगोत्री भी होते हुए यमुनोत्री की यात्रा करते हैं। आचार्य श्री ने पहले यमुनोत्री की यात्रा की, उसके बाद उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री, फिर गोमुख और उसके बाद हिमालय के हृदय प्रदेश में जाने का क्रम बनाया। उन्हें गोमुख तक की यात्रा का ही मार्ग मालूम था। यमुनोत्री के उस क्षेत्र में एक छोटा सा झरना है। उस झरने का जल पर्याप्त शीतल है। उज्जवल हिम के रंग का वह जल गंगा की उपस्थिति दर्शाता है। इस झरने के बाद के बारे में किंवदंती है कि महर्षि असित के लिए गंगा ने अपने आप को स्वयं यहाँ प्रकट किया था। अति प्राचीन काल में महर्षि असित यहाँ यमुनोत्री में आश्रम बनाकर रहते थे। वे प्रतिदिन स्नान के लिए गंगोत्री जाते, स्नान के बाद वापस यहाँ आश्रम में आ जाते और शेष दिन पूजा आराधना करते रहते। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी करीब 40 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर आने और जाने की बात पर किसी को सहसा विश्वास नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि असित ऋषि प्रतिदिन इतनी दूर आते और वापस जाते थे। संभव है उन्होंने कोई छोटा रास्ता तलाश रखा हो कि उस कारण ज्यादा देर नहीं होती हो। यहां तक सबको स्पष्ट हो गया साथियों, सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके जरूर बोल दीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग उन पर चर्चा भी करेंगे। अगला प्रसंग है यमुनोत्री में गंगा जल। प्रसंग है साथियों यमुनोत्री में गंगा जल। यमुनोत्री में पूजा पाठ कर रहे एक स्वामी योगानंद ने इस अंतर कथा का खुलासा किया। कथा के अनुसार महर्षि असित वृद्ध हो गए तो इतनी दूर आना जाना उनके लिए कठिन हो गया। उन्हें आने में कठिनाई होते देख गंगा ने स्वयं अपने आप को यहाँ प्रकट कर दिया। गंगा के उज्जवल पानी का वह झरना आज भी बह रहा है। झरने में स्नान कर रहे कुछ लोगों ने इस कथा पर संदेह किया। योगानंद ने उन्हें समझाया कि तप से सब कुछ संभव है बच्चा। निष्ठा पूर्वक आराधना की जाए तो आराध्य अपने नियम बदल सकता है। 50-60 किलोमीटर आने जाने की बात पर भी योगानंद ने समझाया कि 15-20 किलोमीटर तो आज भी लोग आसानी से चल सकते हैं। यातायात के साधन सुलभ हो जाने के बाद तथा जीवन शैली बदल जाने के कारण भी
लोगों के चलने फिरने की आदत बदली है। भविष्य में लोग 5-7 किलोमीटर भी शायद ही चल पाएं। आचार्य श्री ने इस चर्चा में एक स्पष्टीकरण और किया। उन्होंने कहा कि चित्रकूट, मंदाकिनी और कामदगिरी की यात्रा करें तो देखेंगे भगवान राम जहां विश्राम करते थे, सीता रसोई वहां से 8-10 किलोमीटर है। स्फटिक शिला भी इतनी ही दूर है। मीलों और कोसों दूर तक चलने का अभ्यास प्राचीन काल में रहा है। अब भी गांवों में या आदिवासी इलाकों में लोग मीलों पैदल चलते ही हैं। यमुनोत्री में जगह जगह गर्म और ठंडे पानी के कुंड हैं। कुछ कुंडों का पानी इतना गर्म है कि लोग चावल, आलू आदि कपड़े में बांधकर उनमें डाल देते हैं और कुछ देर बाद निकालते हैं तो वे पके हुए मिलते हैं। कालिंदी गिरी से पिघलकर गिरता हुआ जल कई धाराओं में गिरता है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण ही यमुना को कालिंदी कहते हैं। पानी बहुत ठंडा है। अप्रैल मई के महीने में भी वहां इतनी ज्यादा सर्दी थी कि झरनों का पानी कई बार जमता और पिघलता था। यमुनोत्री का क्षेत्र बहुत संकीर्ण है। शिखर पर भी वह चारों ओर की ऊंचाई से इस तरह घिरा हुआ है कि कोई बड़ा भवन नहीं बनाया जा सकता। यमुना का मंदिर भी बहुत छोटा बना हुआ है। वहां स्नान पूजा करने के बाद आचार्य श्री ने उत्तर काशी की राह पकड़ी। उत्तर काशी से डोडी, मनेली, गंगनानी, मरवाड़ी, सुक्की, हरसिल, चराली और भैरव घाटी होते हुए गंगोत्री तक की यात्रा भी काफी रोमांचक थी। आचार्य श्री इन यात्राओं का वृतांत डायरी के रूप में लिख रहे थे। यथा अवसर उन्होंने लिखकर माताजी के पास भी भेजा। ये अनुभव बाद में सुनसान के सहचर शीर्षक से पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुए। गोमुख तक की यात्रा में प्राकृतिक कठिनाइयां ज्यादा थी। निपट प्रकृति के सानिध्य से संपन्न होने वाली इस यात्रा में जो कष्टकर अनुभव हुए, उनमें पीली मक्खियों का हमला विकट था। सुक्की चट्टी से थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि सेवार के पेड़ों पर भिनभिनाती पीली मक्खियां टूट पड़ी। आचार्य श्री के साथ यात्रियों का एक दल था। दल में 8-10 सदस्य थे। मक्खियां बुरी तरह यात्रियों के शरीर से चिपट गईं। इस बुरी तरह के छुड़ाए नहीं छूटती थी। हाथ से और कपड़ों से उन्हें हटाने भगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बचाव के लिए खुद भागने का रास्ता अपनाया। गिरते पकड़े पड़ते आधा मील भागे, तब कहीं जाकर उनकी पहुंच से दूर निकले। पीली मक्खियों ने यात्रियों को जहां तहां डस लिया था। उस कारण सूजन आ गई थी। कई दिन तक दर्द होता रहा। रास्ते में यात्री मिलते रहे। कुछ आगे निकल जाते, कुछ पीछे छूट जाते। गंगोत्री तक पहुंचते हुए सिर्फ 6 यात्री रह गए। अगले दिन भोजवासा होते हुए गोमुख की यात्रा पर निकलना था। 6 यात्रियों के मन में अगले पड़ावों को लेकर जबरदस्त कौतूहल था। उस आतुर कौतूहल के चलते वे भोजवासा में विद्यमान निसर्ग के वैभव को अनदेखा सा कर रहे थे। आचार्य श्री ने अपनी डायरी में लिखा, सामने पर्वत पर दृष्टि डाली तो ऐसा लगा मानो हिमगिरी स्वयं अपने हाथों भगवान शंकर को जल का अभिषेक करता हुआ पूजा कर रहा है। दृश्य बड़ा ही अलौकिक था। बहुत ऊपर से एक पतली सी जलधारा नीचे गिर रही थी। नीचे प्रकृति के निर्मित बड़े शिवलिंग थे। धारा उन्हीं पर गिर रही थी। सूर्य की किरणें उन छींटों पर पड़कर उन्हें 7 रंगों के इंद्रधनुष जैसा बना देती थी। लगता था साक्षात शिव विराजमान हैं। उनके शीश पर आसपास से गंगा गिर रही है और देवता 7 रंग के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दृश्य इतना मनमोहक था कि देखते हुए मन नहीं अघाता था। उस अलौकिक दृश्य को तब तक वैसे ही देखता रहा जब तक कि अंधेरे ने पटाक्षेप नहीं कर दिया। गंगोत्री तक रास्ता आराम से कट गया। पथरीली सड़कें और बर्फीले माहौल के कारण होने वाली सामान्य कठिनाइयों के अलावा यात्रा सुविधा से ही हो गई। भटवाड़ी अथवा भास्कर प्रयाग के आगे का वर्णन आचार्य श्री ने अपनी डायरी में इस तरह लिखा है, 7-5 की भीड़ में हंसते बोलते आसानी से रास्ता कट जाता है, पर अकेले चलना बहुत कठिन है। इस कठिनाई में मील के पत्थर बहुत काम के साबित होते हैं। भटवाड़ी चट्टी से गंगोत्री तक की यात्रा के बीच मील के पत्थर तो नहीं गड़े थे, पर पहाड़ों की दीवार पर सफेदी पोतकर लाल अक्षरों से जहां तहां संकेत जरूर लिखे हुए थे। जैसे एक स्थान पर लिखा हुआ था 25/7। इसका अर्थ है कि आप धरासू से 25 मील और 7 फरलांग आ गए हैं। पिछली चट्टी पर कौन सा मील आगे पड़ेगा, यह जानकारी नक्शे के आधार पर थी ही। उस आधार पर मंजिल का पता चलता रहता था। भगीरथ शिला पर तप।
समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर गंगोत्री में ज्यादा रुकना नहीं हुआ। लोग प्रायः यहीं से वापस चले आते हैं। 18 मील आगे गोमुख जाने का साहस उन दिनों हर कोई नहीं जुटा पाता था, इसलिए यहाँ करीब 40 फुट चौड़ी धारा में स्नान कर, मंदिर में दर्शन कर और गंगा जल लेकर वापस चले जाते हैं। देवदारू और चीड़ के वृक्षों से घिरी गंगा की धारा मुश्किल से 3 फुट गहरी है। उसी में स्नान आचमन कर आचार्य ने गोमुख की दिशा पकड़ी। अभी तक साथ चल रहे यात्री यहीं से वापस चले गए थे। उन्होंने सूर्य कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड आदि तक आचार्य का साथ दिया। भगीरथ शिला पर पिंडदान किया। कहते हैं कि इसी शिला पर भगीरथ ने तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी। जिस स्थान पर उसका अवतरण हुआ वह गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी चट्टान को तोड़ती कलरव करती गंगा जब प्रबल वेग से नीचे उतरती है, गंगा यहीं से उच्छ्वास भरती हुई आगे बढ़ती है। भागीरथ शिला के पास गंगा मंदिर में पूजन अर्चन कर आचार्य श्री गोमुख की ओर आगे बढ़े। अब तक की यात्रा पैदल ही संपन्न हो रही थी। आचार्य श्री ने अपनी डायरी में लिखा कि लगातार यात्रा से पैरों में छाले हो गए थे। ध्यान से देखा तो दोनों पावों में 8-10 छाले हो गए थे। कपड़े का नया जूता पहना था। सोचा था कि उससे कठिन रास्ते में मदद मिलेगी, पर उसने भी 2 जगह काट लिया। इन छाले और जख्मों में जो कच्चे थे वे सफेद और जिनमें पानी पड़ गया था वे पीले हो गए थे। छाले चलने में दर्द करते थे। गुरु पूर्णिमा तक हर हालत में नियत स्थान पर पहुंचना है, पर अभी से दांत दिखाएंगे तो कैसे बात बनेगी। लंगड़ा कर कल तो किसी तरह चल लिया, पर आज मुश्किल पड़ती है। 2-3 छाले जो फूट गए वे जख्म बनते जा रहे हैं। बढ़ गए तो चलना कठिन हो जाएगा, और नहीं चला जा सकता तो नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंचना कैसे संभव होगा। इस चिंता ने दिन भर परेशान रखा। नंगे पैर चलना और भी कठिन है। रास्ते में ऐसी पथरीली कंकड़ियां बिछी हुई हैं कि वे जहां पैर में गड़ जाती हैं कांटे की तरह दर्द करती हैं। एक उपाय करना पड़ा। आधी धोती फाड़ कर 2 टुकड़े कर लिए और उन्हें पैरों से बांध लिया। जूते उतार कर थैले में रख लिए। रास्ते में होने वाली तमाम कठिनाइयां सह ली। उनके बारे में मन सोचता और इस आशा से शांत हो जाता कि गोमुख पहुंचना है। वहां से आगे की यात्रा और भी रोमांचकारी होगी। गोमुख तक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में किंचित आभास भी था, इसलिए रोमांच और कौतूहल के मिले जुले भाव थे। इस आशा में रास्ता आराम से कट गया। चारों ओर बर्फ देखते देखते दूरी का आभास नहीं हुआ। गुरु विष्णुदास की कुटिया में पहुंच गए। तब प्रतीत हुआ कि ज्ञात यात्रा की पहली कठिन मंजिल पा ली गई है। गुरु विष्णुदास वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे। वे बीमार रहने लगे थे। उनके शिष्य लाल बाबा ने काम संभाला था। लाल बाबा गोमुख के पास आश्रम की योजना भी बनाए हुए थे। साधन जुटाने के लिए कभी कभार मैदान में जाते थे। उससे आश्रम लायक धन इकट्ठा नहीं हो रहा था। जिस जगह लाल बाबा का कुटियानुमा आश्रम है वहां से करीब 1000 फुट नीचे छोटी सी हिमनद है, ग्लेशियर है। लाल बाबा के यहां से निवृत्त होकर आचार्य श्री गोमुख की ओर उतरने लगे। उतरना चढ़ने से ज्यादा खतरनाक था। 2 कदम आगे बढ़ते ही पत्थर मिट्टी की बारिश होने लगती थी। हाथ में एक छोटी सी लाठी लेकर आचार्य श्री धीरे धीरे नीचे उतरे। चारों ओर बर्फ बिखरी हुई थी। पता नहीं कहां पग रखा जाए और बर्फ के नीचे ढके खड्ड में जा गिरे। इसलिए लाठी से अच्छी तरह दबा धंसा कर ही आगे बढ़ा जा रहा था। नीचे उतरकर आचार्य श्री करीब 1 घंटे तक बर्फ की चादर पर विचरण करते रहे। वहां स्नान भी किया। गंगा की धारा छोटी थी लेकिन उसका वेग प्रचंड था। धारा के आसपास चारों ओर शिलाखंड बिखरी पड़ी थी। आचार्य श्री लंबे लंबे डग भरते हुए टहलने लगे। प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए वे अपने आप में खोए निर्द्वंद्व भाव से चहलकदमी कर रहे थे। इस बीच किसी की आवाज सुनाई दी कि जरा संभल कर, जहां तहां निकल रहे नुकीले पत्थरों से छू मत जाना, चोट लग सकती है। पत्थर कच्चे थे। आचार्य श्री ने सुनकर पर्वत की ओर देखा। वहां से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। आवाज जिस दिशा से आ रही थी उस ओर देखा तो पाया कि वहां एक सन्यासी खड़ा है। उसी ने बताया, सामने ही तुम्हारा अभिष्ट तीर्थ है, वहां आचमन करो और आगे बढ़ो। आचार्य श्री ने गोमुख की ओर देखा,
फिर मुड़कर सन्यासी की ओर देखा तो पाया कि वह वहां नहीं था। आचार्य श्री को अपनी पिछली यात्रा का स्मरण हो आया। गोमुख के पास पहुंचने पर तब भी इसी तरह के अनुभव आए थे। आचार्य श्री ने अपनी डायरी में लिखा है कि जिस हिमस्तूप ग्लेशियर से गंगा की छोटी सी धारा निकली है वह नीले रंग की है। गंगा माता का यह उद्गम हिम से ढके गिरि श्रृंगों के कारण बहुत ही शोभनीय प्रतीत होता है। धारा का दर्शन एक साधारण से झरने के रूप में होता है। वह है तो पतली सी ही, पर वेग बहुत है। कहते हैं कि यह धारा कैलाश से शिवजी की जटाओं से आती है। कैलाश से गंगोत्री तक का सैकड़ों मील का रास्ता गंगा भीतर ही भीतर पार करती है और उसे करोड़ों टन ग्लेशियर का दबाव सहन करना पड़ता है। इसी से धारा इतनी तीव्र निकली है। जो हो, भावुक हृदय के लिए यह धारा ऐसी ही लगती है मानो माता की छाती से दूध की धारा निकली हो। उसका पान करते हुए माता की गोदी में निमग्न हो जाने की ऐसी ही हूक उठती है जैसी गंगा लहरी के रचयिता जगन्नाथ मिश्र के मन में उठी थी। गोमुख शब्द सुनकर लगता है जैसे उस स्थान पर गाय के मुख जैसी कोई आकृति होगी। इस आकृति या स्रोत से गंगा निकलती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा स्रोत है, उसे दूधिल फेन जैसी वेग से एक जलधारा उछलती हुई निकलती है। यह जलधारा ही बहती हुई आगे चलकर नदी रूप धारण कर लेती है। इस जलधारा के या गोमुख के पास बैठकर आचार्य श्री ध्यानस्थ से देखते रहे। बैठे हुए मन में न जाने क्या विचार आ रहे थे। कितना समय बीत गया कुछ पता नहीं चला। ध्यान भंग हुआ वहां आए 3 यात्रियों के बातचीत से। उनमें एक सन्यासी दिखाई पड़ता था। तीनों ने गोमुख को ध्यान से देखा और हैरानी जताते हुए एक दूसरे से पूछने लगे कि गाय का मुख कहाँ है। वे समझ रहे थे कि गौमुख का अर्थ गाय के मुंह वाली आकृति। उसके कहीं दर्शन नहीं हुए तो एक युवक ने कहा, असल जगह कहीं और होगी। दूसरे ने अपना अलग ही अनुमान जताया, कहा कि जगह तो यही होगी, लोगों को भरमाने के लिए गोमुख नाम दे दिया लगता है। साथ आए सन्यासी ने कहा, यह पंडित जी ध्यान लगाकर बैठे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। पंडित जी से आशय था आचार्य श्री। वह आचार्य श्री के पास गए जो गंगा के उद्गम पर टकटकी लगाए बैठे थे। पास पहुंचकर युवक ने पूछा, पंडित जी यहाँ गोमुख कहाँ है? आचार्य श्री ने कहा, शायद पहले कभी रहा हो या नहीं भी रहा हो। गोमुख का आशय कुछ और है। गो कहते हैं प्राण को, प्राण यानी प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा। यह जो धारा निकल रही है इसमें से दिव्य शक्ति लिए हुए जल प्रवाहित हो रहा है। यात्रियों को संतोष हुआ। वे कुछ देर ठहरे, फिर लौटने की हड़बड़ी करने लगे। गोमुख से 8 मील पहले तक रुकने या आराम करने की पूरी जगह नहीं। जाते तो बीच में वैसे ही जहां तहां सुस्ता लेते थे। रास्ते में कई जगह बड़े पत्थर निकले हुए थे जो छाया का काम देते थे। लोग सुबह भोजपासा से चलते, गोमुख के दर्शन करते और वापस लौटने की जल्दी में रहते। 8 मील आना और 8 मील वापस जाना। 16 मील की पहाड़ी यात्रा के लिए एक दिन का समय रुकने और ठहरने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। भोजवासा में भी आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। यात्री इन परिस्थितियों में अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसीलिए जाने की हड़बड़ी में थे। उन्होंने देखा आचार्य श्री बहुत शांत बैठे। उन्हें उनकी तरह कोई जल्दी नहीं थी। युवक ने उनसे पूछ ही लिया, कहाँ ठहरे हुए हैं? आचार्य श्री ने कहा, यही कहीं। उन्होंने पूछा, कहाँ? आचार्य श्री ने कहा, गंगा के उस पार एक कुटिया की ओर इशारा किया। वह कुटिया अनायास ही दिखाई दे गई। युवक ने कहा, लेकिन वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आचार्य श्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। संकेत स्पष्ट था कि उन्हें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। यात्री उस संकेत को समझकर वापस लौट गए। इस तरीके से साथियों आज के सत्र को यही पर विराम देंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आगे के जो प्रसंग हैं वो कल हम लोग लाइव शुरू करके पूर्ण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोग इन प्रसंगों को आत्मसात कर सकें। इसके आगे कल हम लोग फिर ठीक समय पर जुड़ेंगे। धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।